जय हिंद भाइयों। हमारा एग्ज़ाम अब बस 10 दिन बचे हमारे एग्ज़ाम को। तब तक हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर टाइम वेस्ट बस होगा। मैथ्स का पेपर टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, जिसमें कि एक सही पे मिलता है +2.5 और नेगेटिव कितना होता है -0.3। बेसिकली 1/3 होता है, तो 2.5 का 1/3 होगा 0.3। और टोटल मार्क्स होते हैं 300। 120 इंटू 2.5 300। और टाइम, तो आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स। बात करते हैं अगर जीएटी का, तो जीएटी में टोटल क्वेश्चंस होता है कितना 150, और इसके लिए मार्क्स कितना मिलेगा +4 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा इसका, वही 4/3 होगा, तो आएगा 1.33 -1.33 होगा। टोटल मार्क्स इसमें कितना है 600। टाइम कितना मिलेगा सेम 2.5 आवर्स। इसमें क्वेश्चन कम, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन टाइम सेम है। लेकिन आपका इसी में टाइम बच जाएगा और इसमें टाइम नहीं बचेगा। इसमें आप मुश्किल से 70 या 80 क्वेश्चन ही ज़्यादा कर पाओगे। कोई 90-100 कर लेते हैं, लेकिन पूरा 120 करना बहुत मुश्किल होता है मैथ्स में। तो अभी हम लोग बस समझ लेते हैं दोनों का सेक्शन कट ऑफ। इसका जो कट ऑफ होता है और इसका जो कट ऑफ होगा, दोनों कट ऑफ होता है कि ना 25%। इसका भी कट ऑफ कितना होगा 25%। इसका 25% कितना होगा 75 मार्क्स, और इसका 25% 150 मार्क्स। मैथ्स का इतना है कट ऑफ और जीएटी का इतना है, लेकिन वो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग आता है कितना 225। लेकिन इतना अगर कोई लाएगा 230 भी लाएगा तो उसका निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक ओवरऑल कट ऑफ निकलता है दोनों को मिला के, जितना आपका आना चाहिए। बेसिकली अगर 325 टू 340 हो तो बहुत अच्छा है। अगर हाई चांसेस हैं फॉर मेरिट लिस्ट भी, तो आपका आना चाहिए 400 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर 400 से ज़्यादा आया है तो समझिए आपका कंफर्म है कि वो निकलेगा ही। तो एक बार देख लेते हैं ऐसे हम लोग। मैथ्स के पे अपने 120 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 2.5 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना 0.3। और टोटल क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 300 और टाइम मिलेगा उतना ही 2.5 घंटे। इसमें हो गया 150 क्वेश्चन। इसमें ये 150 क्वेश्चन में हम लोग ये देख लेते हैं। इंग्लिश के होते हैं 50, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के होते हैं 50, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा जीके के मिला के होते हैं 50 क्वेश्चंस। 50, 100, 150। और इसमें एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत करिएगा तो 1.33 कटेगा 600। और टोटल मार्क्स होते हैं 600 और 2.5 आवर्स। इसका कट ऑफ होता है इतना, और ओवरऑल कट ऑफ आना चाहिए आपका, मार्क्स आना चाहिए 400 से ज़्यादा। अब समझते हैं कि हम लोग कितना कम से कम अटैम्प्ट करना है। तो मैथ्स में एक सेकेंड, अगर मैथ्स में हम लोग को मैथ्स में मान के चलते हैं 120 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर उसमें आप 60 क्वेश्चंस भी करोगे तो 60 इंटू 2.5 कितना हो गया 150, मतलब 150 मार्क्स आ जाएगा। और आपको इसमें चाहिए कितना 75 ही चाहिए। कट ऑफ कितना है 75 है, लेकिन आपका आ जाएगा 150। अगर आपका 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ तो वो 150 आएगा। बट अगर इसमें क्या होगा 60 करेक्ट होगा, लेकिन अगर 60 क्वेश्चंस आप कर रहे हो और उसमें आपका 40 ही सही हुआ और 20 गलत हो गया, तब देखिए आपका मार्क्स कितना आएगा 40 इंटू कितना 2.5, जो कि होगा 5-10 100 नंबर। और जो आपका 20 गलत हुआ वो आपका कितना होगा 0.3 से कटेगा।
3 2 6 3 0 2 6 1 0 6 नंबर नहीं, कुछ गलती हो रही है, एक सेकेंड। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0.3 नहीं होगा, 0.83 होगा। सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, -0.83 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा 0.83। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2.5/3 अप्रॉक्सीमेटली में आएगा 5 6 जा 5 5 जा और 5 2 जा 100/6 6 1 जा 6 और 46 अप्रॉक्स 15 नंबर कटेगा, मतलब 100 - 15 85 नंबर अप्रॉक्स में आएगा आपका। कहाँ आपका अगर 60 क्वेश्चन सही होता तो 150 आता, और 60 में अगर बस 40 सही होगा तो आपका 85 ही नंबर आएगा। यही बात है। अगर GAT में भी आप जैसे मैं करके आया था 100 क्वेश्चंस, 100 में अगर आपका 100 हो सही हुआ तो आपका मार्क्स आ जाएगा 400, जो कि बहुत अच्छा है। बट ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। अगर 100 क्वेश्चंस में आपका 80 सही 20 गलत, अगर 80 भी सही है तो बहुत अच्छी बात है। 84 जा 320, इधर 20 इंटू 1.33, सो कितना आएगा 26। हाँ 26, तो 326 माइनस 320 माइनस 26 294, जो कि अच्छा नंबर है। तो अब समझ में आ गया हो कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन क्या होता है।